क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश। अभी लास्ट एपिसोड में हमने किया था टॉम वाइट वॉशेस द फेंस, लेसन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, पेज नंबर 20। इसमें आज हम करेंगे ग्रामर पोर्शन। तो देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। सभी जो भी सेंटेंस होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। और प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस में जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया करने वाला और क्या कर रहा है वो हो गया आपका प्रेडिकेट। तो आपने सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है सब सेंटेंस में। एक तो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कार्य कर रहा है या वो क्या काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 21 में, द गर्ल्स आर स्टडिंग। लड़कियाँ स्टडी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। तो अब आप देख लीजिए इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। हु आर स्टडिंग, कौन कर रहा है स्टडी, तो आ गया आपका द गर्ल्स, लड़कियाँ। सब्जेक्ट हो गई गर्ल्स और क्या कर रही हैं स्टडिंग, तो वो हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताते हुए नीचे बढ़ती हूँ एक्सरसाइज पे। इसमें ए देख लीजिए आप, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में आपने अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट, आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को सर्कल करना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, सब इससे आपको अंतर पता चल जाएगा। जो आपने अंडरलाइन किया है इसका मतलब वो सब्जेक्ट है और जिसको आप सर्कल करेंगे वो प्रेडिकेट है। तो देख लीजिए फर्स्ट सेंटेंस, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ये देख लीजिए अब आप, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने आपको बता दिया है सब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन करना है और जो प्रेडिकेट है उसको हमने सर्कल करना है। तो देख लीजिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड हो गया हमारा सब्जेक्ट, करने वाला, तो उसको हमने कर देना है अंडरलाइन। इसका मतलब है अंडरलाइन किया हुआ वर्ड हमारा यहाँ तक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है हमारा एस। ये सब्जेक्ट हो गया, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। एस मतलब सब्जेक्ट, और अंडरलाइन बोला है वैसे तो, पर फिर भी आप इसके नीचे देख लीजिए, एस मतलब सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट हो गया बर्ड्स, चिड़िया क्या कर रही हैं? फ्लाइंग इन द स्काई, उनका काम क्या है? वो उड़ रही हैं आसमान में। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इसको सर्कल करने के लिए बोला है, प्रेडिकेट को सर्कल करने के लिए बोला है। इसके नीचे आपको पी लिख रही हूँ मैं समझाने के लिए, प्रेडिकेट का पी। हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल, हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल, हम्टी डम्टी की बात हो रही है कि वो कहाँ है? वॉल में, दीवार में चढ़ा हुआ है। तो बात हो रही है हमारी हम्टी डम्टी। तो हम्टी डम्टी हमारा सब्जेक्ट और क्या कर रहा है? सेट ऑन ए वॉल, दीवार पे, सेट ऑन ए वॉल दीवार पे है, तो ये प्रेडिकेट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। द चिल्ड्रन आर ईटिंग आइसक्रीम, जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम खा रहे हैं। तो करने वाले हैं बच्चे, बात हो रही है बच्चों के बारे में। द चिल्ड्रन आर, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। ईटिंग आइसक्रीम हो गया हमारा प्रेडिकेट, क्या कर रहे हैं वो, उनका काम क्या है? उनका काम हो रहा है आइसक्रीम खाने का, तो वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब इसमें 4, 5, 6 आपने खुद करना है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा समझा देती हूँ। 4 में देख लीजिए, टॉम पेंटेड द फेंस, किसकी बात हो रही है? टॉम। टॉम हो गया आपका सब्जेक्ट और क्या कर रहा है? पेंटेड द फेंस, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। करने वाला है टॉम और कर रहा है क्या? पेंट कर रहा है। तो पेंट से लेकर फेंस तक आपका प्रेडिकेट हो गया। 5 वाला देख लीजिए, आंट पॉली स्कोल्डेड टॉम, आंट पॉली ने टॉम को डांटा। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। तो करने वाली है आंट पॉली, तो आंट पॉली हो गई हमारी सब्जेक्ट और उन्होंने क्या किया? स्कोल्डेड टॉम, स्कोल्डेड टॉम से हो गया प्रेडिकेट। 6 वाला देख लीजिए, टॉम लिव्ड विद आंट पॉली, बात हो रही है टॉम के बारे में
और ये देख लीजिए टॉम लिव्ड तक हो गया आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आंट पॉली, विद आंट पॉली टॉम आपका टॉम लिव्ड हो गया आपका प्रेडिकेट, विद आंट पॉली हो गया आपका सब्जेक्ट। तो फर्स्ट टू वर्ड्स टॉम लिव्ड हो गया आपका प्रेडिकेट, विद आंट पॉली हो गया आपका सब्जेक्ट। तो आपने इस तरीके से अपने आप इसको कंप्लीट करना है। 3 मैंने बताया, 3 आपने करने हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रेडिकेट्स, मैं आपको इसको भी बताती हूँ अभी। इसी में अब आप 21 पेज में ही जो मैंने ए करवाया उसके नीचे बी देख लीजिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रेडिकेट्स, द सन, द बेबी, द बॉयज, माई फादर, द पैरेट, द टीचर, द लॉयन। इसमें आपको दे रखा है सब्जेक्ट, अब हमें इसे आगे बढ़ाना है सेंटेंस को, वो भी प्रेडिकेट्स की हेल्प से। तो द सन हो गया आपका सब्जेक्ट, तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। द सन करने वाला है सूरज, इज शाइनिंग इन द स्काई, तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट। द बेबी इज क्राइंग, बेबी है क्या कर रहा है, रो रहा है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। द बॉयज, लड़कों की बात हो रही है, तो करने वाले हैं लड़के, तो लड़के क्या कर रहे हैं, आर शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट है आपका, उनका काम है चिल्लाने का, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। माई फादर, मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरे फादर क्या कर रहे हैं, बात है फादर की, वो क्या कर रहे हैं, इज ड्राइविंग अ कार, पिताजी की बात हो रही है, काम हो रहा है ड्राइविंग अ कार, गाड़ी चलाने का, तो वो हो गया प्रेडिकेट। इसमें फिर है द पैरेट, द टीचर, द लॉयन। द पैरेट, द टीचर, द लॉयन, ये आपने अपने आप से ही इसमें सेंटेंस बनाना है प्रेडिकेट की हेल्प से, और ये पूरा काम आपने अपनी कॉपी में इसी तरीके से करना है। द पैरेट के आगे आप सेंटेंस बनाइएगा, द पैरेट इज चिरपिंग, आवाज़ करता है पैरेट, तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हो। द पैरेट इज ईटिंग मैंगो, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाने का, तो टीचर हो गया इज टीचिंग इन द क्लास, ये हो गया प्रेडिकेट। द लॉयन शेर की बात हो रही है, द लॉयन इज रोरिंग, रोरिंग मतलब होता है गुर्राना, शेर है और बात हो रही है उसके गुर्राने की। तो इसी तरीके से आप अपने मन से भी कुछ इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन जितना भी मैंने आपको भी बताया है वो आपने टोटली कॉपी में करना है।